तो ब्लड गेम के पार्ट 8 ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। सोचिए, एक खूनी संदेश, एक वीरान चर्च और एक ऐसा इंसान जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो शायद जिंदा है। चलिए इस कहानी के सबसे खौफनाक राज की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है खून से लिखे इस पैगाम से। ये शब्द चर्च के क्रॉस पर मिले थे और ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। ये तो एक ऐलान था, एक ऐसे खेल का जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो हमारी पड़ताल शुरू होते है एक सुनसान वीरान चर्च से। ये वो जगह है जहां इंस्पेक्टर राघव और रिया जवाब ढूंढने आते हैं, पर उन्हें मिलते हैं और भी गहरे सवाल। यकीन मानिए, यहां की खामोशी भी चीख चीख कर एक कहानी कह रही थी। चांदनी रात में ये वीरान चर्च किसी भूतहा जगह से कम नहीं लग रहा था। जब राघव और रिया वहां पहुंचे तो हवा में ना एक अजीब सी खामोशी थी। मतलब वैसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। चर्च की टूटी हुई खिड़कियों से जो हवा आ रही थी वो एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। हर एक आहट के साथ वहां का खौफ और बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये वीरान जगह खुद कोई राज उगलने की कोशिश कर रही हो। और फिर उस खामोशी को चीरते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और तभी चर्च की घंटी अपने आप बज उठती है। जरा सोचिए, एक ऐसी वीरान जगह जहां कोई आता जाता नहीं, वहां अचानक घंटी का बजना, ये हवा तो नहीं हो सकती थी। ये एक इशारा था कि कोई उन्हें देख रहा है। और इसी खौफ के बीच रिया की कांपती हुई आवाज गूंजती है। वो बताती है कि इंस्पेक्टर, ये वही जगह है जहां आयुष को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। और बस उसी पल ये वीरान चर्च इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन जाता है। चर्च के इस डरावने माहौल से आगे बढ़ते हैं। अब हम उन सुरागों पर नजर डालेंगे जो राघव और रिया को मिलते हैं। और ये कोई आम सुराग नहीं है, नहीं, ये खून से लिखे गए हैं। जांच के दौरान पूजा की वेदी के ठीक पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा किसी अच्छी जगह नहीं, बल्कि उन्हें चर्च के और भी गहरे और अंधेरे राज की तरफ खींच रहा था। ये एक जाल था। दरवाजे के अंदर का नजारा तो और भी खौफनाक था। दीवारों पर खून से 3 चीजें लिखी थी, ओमेगा का निशान, एक एक्स और एक लैटिन मुहावरा। ये क्या था? कातिल का सिग्नेचर या कोई पहेली? वो लैटिन मुहावरा था, मोर्टिवी वेवेंट, जिसका मतलब है मरे हुए जिंदा हैं। इस एक लाइन ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या ये आयुष के बारे में इशारा था? क्या वो वाकई मर चुका था, या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? चलिए, अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख देगा। एक ऐसा सच आयुष के बारे में जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन खूनी दीवारों के बीच एक चीज थी जो सबसे अलग थी। एक पुरानी सी तस्वीर, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो इस पूरे खेल को पलटने वाला था। और उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि खुद आयुष था। पर वो अकेला नहीं था, वो एक्स के साथ खड़ा था। जी हां, वही शख्स जिससे सब पीड़ित समझ रहे थे, असल में कातिल का साथी था। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिया की चीख उस सच को बयां कर रही थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आयुष खुद एक्स के साथ था। उसका भरोसा, उसकी दोस्ती, सब एक पल में टूट चुका था। और जैसे ही ये सच सामने आया, असली खेल शुरू हो गया। एक्स का जानलेवा खेल, जिसमें अब राघव और रिया दोनों ही बुरी तरह फंस चुके थे। सच के सामने आते ही वो दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक ही झटके में राघव और रिया शिकारी से शिकार बन गए। अब वो उस अंधेरे कमरे में कैद थे और उनके साथ था कातिल एक्स। और तभी अंधेरे में एक्स की आवाज गूंजती है। हर सच की एक कीमत होती है, और वो कीमत है रिया की जान। ये एक सीधी धमकी थी। अब ये खेल जान पर बनाया था। लेकिन एक्स शायद इंस्पेक्टर राघव को नहीं जानता था। इस धमकी के जवाब में राघव ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। डरना उनके स्वभाव में नहीं था, और वो रिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। राघव अंधेरे में चिल्लाते हैं, एक्स सामने आ, खेल खत्म हो गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये राघव का आत्मविश्वास था कि वो इस खूनी खेल को अब यही खत्म कर देंगे।
और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। राघव की चुनौती के बाद अंधेरे से कोई बाहर आता है, पर सवाल यह है कि वो कौन है? क्या वो एक्स है? एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर उस घने अंधेरे से एक साया धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है। राघव और रिया दोनों की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद आयुष था। वही आयुष जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे, वही आयुष जो एक्स के साथ तस्वीर में था। वो जिंदा था और राघव के ठीक सामने खड़ा था। ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। तो यहीं पर पार्ट 8 खत्म होता है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये आयुष आखिर है कौन? एक दोस्त जो किसी मजबूरी में फंसा है, या फिर एक दुश्मन जो इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड है? इसका जवाब तो अब आगे ही पता चलेगा।